ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण घई सिन्हा जी के साथ, जिन्हें आप किरण घई के तौर पर जानते हैं। किरण जी, ब्रेक से पहले हमने आपसे बातचीत के दौरान जेपी आंदोलन का जिक्र किया था, तो उसका थोड़ा और जिक्र करें कि कैसे वो आगे के आपके राजनीतिक जीवन के लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण अनुभव सिद्ध हुआ जेपी आंदोलन 70 के दशक में। हाँ, तब उसको हमने राजनीति समझकर तो लिया ही नहीं था। वो छात्र आंदोलन था जो बाद में जन आंदोलन बन गया और जेपी ने उसका नेतृत्व करना स्वीकार किया। और उस समय लोकनायक के साथ बैठने का अवसर मिला, उनके साथ चर्चाएं करने का, बैठकों में शामिल होने का अवसर मिला। जीवन का बहुत बड़ा अनुभव था वो। और तब मैंने देखा, सोचा और समझा कि आज़ादी की लड़ाई में किस तरह से लोग प्राण गंवा देते थे, यानी कहीं कोई भय लगता ही नहीं था। उससे कहा भी जाता था कि वो आज़ादी का दूसरा आंदोलन है, दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम कहते थे, जब आपातकाल लग गया था। और मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलता जब मुंह पर पट्टी बांधकर और हाथ पीछे बांधकर जेपी के नेतृत्व में हम पटना की सड़कों पर निकले थे कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और मुझे लगता है कि रोमांच हुआ आता था लोगों को उस दृश्य को देखकर। आज शायद वो बात नहीं होती। वही मैं याद दिलाना चाहूँगा आज के नौजवानों को, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये 30-40 साल पहले जेपी आंदोलन के दरमियान ये बात उठी थी, जिसके तमाम जो आज हैं, नीतीश जी हों, लालू जी हों, सब उसी के दिन है। किरण घई जी का भी है, सुषमा स्वराज जी का भी उसी का अनुभव है, अरुण जेटली जी को अगर आप ले लीजिए, तमाम वो नेता हैं। 60 साल 70 साल पहले जाइए तो गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि अगर ताकत है तो अहिंसा में ताकत है, तोड़ फोड़ में ताकत नहीं है। नहीं, और उस समय की एक खास बात थी, ऐसे ईव टीजिंग बहुत कॉमन है, लड़कियां जब चलती हैं तो छेड़छाड़ होती है, बिल्कुल। लेकिन जब हम सार्थक लक्ष्य लेकर चलने लगते हैं और पॉजिटिव दृष्टि होती है तो ये सारी चीजें किनारे हो जाती हैं, मन के विकार भी कम हो जाते हैं। वो लड़के जो छेड़छाड़ किया करते थे वो चेन बनाकर हम लोगों की सुरक्षा करते थे लड़कियों के जुलूस में। तो ये बहुत बड़ी बात थी और महिलाएं बड़ी संख्या में उसमें उतर आई थी और हर वर्ग की महिलाएं थी। वो सब्जी बेचने वाली भी थी और वो हवेलियों में रहने वाली महिलाएं भी थी, क्योंकि सब इस मुद्दे से बिल्कुल भावनात्मक तौर पर जुड़ गए थे। और फिर मेरे घर में मेरे भाई की मीसा में गिरफ्तारी हुई, मेरे पिताजी गिरफ्तार हुए और उसके बाद तो फिर ये आंदोलन इतना उग्र हुआ और देशव्यापी कि केंद्रीय सत्ता थर्रा गई और आपातकाल लग गया। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन स्थिति लागू की, उसके बाद चुनाव हुए और उसके बाद वापस कांग्रेस की हार के बाद जनता सरकार बनी। वापस नहीं, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दिल्ली में। लेकिन वापस हम लौटते हैं फिलहाल पटना, क्योंकि पटना से ही दीघा में जन्म हुआ है किरण घई जी का। जरा दीघा के आपके इलाके से लेके राजनीतिक सफर का अगर हम जिक्र करें तो वो अनुभव कैसा आपका लगता है? और ये सामाजिक छात्र जीवन की सक्रियता तो हमने देखी जेपी आंदोलन से, राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर हम माने तो कौन कौन से बिंदु आप चाहेंगे? एक छोटी सी बस्ती, वहाँ हथुआ पैलेस था जिसमें मेरा जन्म हुआ, एक बहुत बड़ा महल था। लेकिन बाद में जब वो सारे लोग उस ऑफिस के चले गए, सबकी ट्रांसफ़र हो गई, तो पिताजी उस बस्ती में एक छोटे से मकान में रहने लगे और वहीं से हम पढ़ने जाया करते थे। हम जब उतरते थे और स्कूल की पोशाक पहने हुए उतरते थे तो बस्ती के सारे बच्चे आसपास बटुर आते थे और वो देखा करते थे बड़ी हसरत से हम लोगों को। शिक्षा नहीं थी वहाँ और बड़ा पिछड़ा सा इलाका, जातियों में बटा हुआ, कोई रान है, कुर्मियान है, इस तरह से टोले बटे हुए और उसके पीछे चंवर खेत ही खेत। तो वो एक ऐसा इलाका, केवल उस समय का दीघा था, पूर्णतया अशिक्षा थी और महिलाओं या बेटियों की तो शिक्षा की आप बात ही नहीं सोच सकते। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई लड़कियां निकलती थी। साक्षरता, घर में ट्यूशन हो गई। मैंने स्कूल में रहते हुए 1-2 बच्चों का जाके नामांकन कराया था स्कूल में, उनके गार्जियन बनकर। बहुत खूब। ये उस वक्त किया था और फिर ये क्रम चला। पर जब आपने दीघा की ओर लौटाया है तो मुझे एक और बात याद आती है कि पापा वहाँ की मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी को बुलाया था, जिसे श्री बाबू कहा जाता था। श्री बाबू के नाम से ख्यात थे। और तब मैं 6-7 वर्ष की थी और उन्होंने मुझे एक मांग पत्र बना कर दिया। प्रारंभ से ही कुछ ईश्वरीय कृपा रही कि मैं हिंदी अच्छा बोल लेती थी और पढ़ लेती थी, उच्चारण स्पष्ट था, तो उन्होंने मुझे दिया
और मैंने वो मांग पत्र पढ़ा, बच्चों के लिए एक पार्क बनाने की मांग थी। 6 वर्ष की कन्या के तौर पे, 6 वर्ष हाँ, की बिल्कुल बच्ची। छोटी सी, और कद मेरा आज भी बहुत ऊंचा नहीं है, तो तब मैं और छोटी सी दिखती थी। तो वो बहुत हैरत में पड़े और उन्होंने कहा कि तुम्हें रट लिया है या तुम पढ़ सकती हो। श्री बाबू मुख्यमंत्री, श्री बाबू ने, और उन्होंने पढ़वा कर देखा, मुझे गोद में बिठाया, बहुत आशीर्वाद दिए। तो कह मुझे सकते हैं कि लगता उसी है समय उसका- राजनीति की शुरुआत उसी समय हो चुकी थी। 6 बच्ची, 6 कौन वर्ष। जाने वो बीज वहां से प्रस्फुटित हुआ होगा बाद में कभी, पर मैंने बहुत दिनों तक ये सोचा कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में नहीं जाना और मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करूंगी। विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य भी मैं थी और तब मेरे मन में यही था कि यही क्षेत्र मेरे लिए है, और मैं प्राध्यापिका हो गई थी पटना विमेंस कॉलेज में। पटना वुमेन्स कॉलेज में हिंदी पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि एमए इन्होंने हिंदी से किया था पटना विश्वविद्यालय से। तो 1977 से वो यात्रा प्रारंभ हुई। उस बीच बाद में 80 के दशक में मेरे यहाँ आए सुब्रमण्यम स्वामी जी, पटना के दौरे में आए तो आए कि आप हमारी पार्टी के लिए काम कीजिए, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे राजनीति में नहीं आना। उसके भी पहले जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो कैलाशपति मिश्र जी अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे अपने युवा मोर्चे में शामिल किया। मुझे पत्र आया और मैंने कहा कि मुझसे बिना पूछे शामिल किया है, मैं क्यों जाऊंगी, मुझे राजनीति में जाना ही नहीं। और पत्रक आते रहे, मैं कभी किसी बैठक में नहीं गई, लेकिन नियति अपनी दिशा में चलती है, मेरे कहने से चलती नहीं। बिल्कुल, नियति के आगे हम सब बिल्कुल बेबस से हो जाते हैं, लेकिन इस वक्त कोई बेबसी नहीं है। बस वक्त का तकाजा है कि लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक खास मुलाकात में। और अब बस जो जिक्र हुआ है 1989 का, वो एक महत्वपूर्ण साल है किरण घई जी के जीवन में, कि पूरी तरह से राजनीतिक सक्रियता का श्री गणेश हो चुका है। लेकिन कितनी धमाकेदार पारी की आगाज का संकेत 1989 दे रहा था, ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।